नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। आरआरबी एनटीपीसी 2024 को लेके है। देखो, अभी फॉर्म नहीं आया है, पर फॉर्म बहुत ही जल्दी आने वाला है क्योंकि 15 अगस्त हो चुका है। आरपीएफ के पेपर के बाद ही आरआरबी एनटीपीसी का भी एग्जाम होने की उम्मीद है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में, और ये सारी की सारी प्रीवियस स्कीम्स ही हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आई हुई स्कीम्स है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, छोड़ना है ही नहीं। ये सारी वीडियो, ये सारी स्कीम्स पढ़ लेना, रट लेना। बहुत बार रिपीट हुई है। ठीक है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर स्कीम है। इसमें एक भी स्कीम ऐसी नहीं है जो पिछले एग्जाम्स में आई नहीं है। ठीक है, और फॉर्म की अभी जो है, फॉर्म का वेट मत करो। फॉर्म जैसे ही आएगा, टाइम ही नहीं मिलेगा आपके पास कि मैं क्या पढूं, फिर मैराथन पे मैराथन करते रहोगे और उससे याद नहीं होगा। ठीक है, इससे इससे अच्छा है पहले से ही प्रिपरेशन करते रहो। शुरू करते हैं। तो हमारी जो पहली स्कीम है वो समर्थ स्कीम है। ठीक है, समर्थ स्कीम ये लॉन्च हुई थी 3 मार्च 2023 को, और यहाँ पे देख सकते हैं आप आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये आई है। ठीक है, और इसको जो मतलब ये किसके अंडर है, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर है। ठीक है भाई, मैंने उन चीजों को ट्रांसलेट किया है, ये देखो यहाँ पे, जो जरूरी लगी मुझे। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल है वो और जैसे यहाँ पे देखो जो स्कीम है, जैसे जनधन योजना है, तो ये ऐसे ही आएगी। इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ही ऐसे आएगी। तो जो जनधन योजना स्कीम है, ये बहुत ही पॉपुलर स्कीम है, और ये 28 अगस्त 2014 को आपको ये लॉन्च हुई थी आपकी, और आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये भी आई है। इसका जो गोल है वो है टू कनेक्ट मोर एंड मोर पीपल्स टू द बैंकिंग सर्विसेज। ओके, मतलब क्या है कि अधिक से अधिक लोगों को बैंक बैंक तक जोड़ना है या बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है। अगली जो हमारी स्कीम है वो है स्किल इंडिया मिशन। ठीक है, स्किल इंडिया मिशन भी बहुत पॉपुलर हुई थी। तो ये लॉन्च हुई थी 15 जुलाई 2015 में। ठीक है, 15/7/15 ऐसे याद रख सकते हैं आप। और ये आरआरबी एनटीपीसी 2015 में आई है। देखो, ये जो है ये आपकी आरपीएफ में भी मतलब फायदा कर सकती है। ये स्कीम्स आ सकती हैं आरपीएफ के पेपर में, तो देखिएगा इसको बिल्कुल जरूर। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आपकी कौन कौन सी जो है आपको पता थी, कौन कौन सी स्कीम्स आपको पता थी, कौन सी आपकी नॉलेज में थी। तो इसका जो मेन गोल है वो स्किल डेवलपमेंट इन यूथ है, कौशल विकास करना है यूथ के अंदर, युवा के अंदर। ठीक है, और ये जो अगली स्कीम है हमारी मेक इन इंडिया स्कीम है। मेक इन इंडिया काफी पॉपुलर है और आज भी इसके ऊपर कंट्रोवर्सी चलती ही रहती है। जैसा कि आपको पता होगा कि टेस्ला के ऊपर इस टाइम हो रहा है। टेस्ला चाह रहा है कि वो इंडिया में अपनी कार को सेल करे, बट जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि टेस्ला हमारे यहाँ ही आकर प्लांट अपना लगाए और यहीं पे मैन्युफैक्चर करे। ठीक है, तो ये उसी के बारे में है। तो 25 सितंबर 2014 को ये है जो स्कीम है वो लॉन्च होती है, और ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आ भी चुकी है। कई स्टेट एग्जाम्स में भी आई है। मैंने सारे लिखे नहीं क्योंकि ये मैंने आरआरबी एनटीपीसी का पढ़ा रहा हूँ मैं। तो बहुत सारे जो यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स हो गए, बहुत सारे एग्जाम्स जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं उसमें आई है, केवीएस वगैरह इन सब में आई हुई है। ठीक है, इसका मेन जो गोल है वो प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन कंट्री। वही चीज है ना, प्लांट यहाँ पे लगाओ, यहीं पे मैन्युफैक्चर करो, फिर बेचो। ठीक है, यही देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना इसका गोल है। ठीक है भाई, अगली जो हमारी स्कीम है वो स्वच्छ भारत मिशन है। स्वच्छ भारत मिशन गांधी जी का सपना था, स्वच्छ भारत। तो गांधी जयंती के ही दिन ये लॉन्च हुई थी, 2 अक्टूबर 2014 को, मोदी जी के द्वारा। और ये देखो कितनी पॉपुलर स्कीम है, कितनी बार पूछी गई है। 2020 में आई है आरआरबी एनटीपीसी में, फिर 21 में, एक 17 जनवरी को आई, फिर 18 जनवरी को आई, फिर 25 जनवरी को आई, फिर 10 फरवरी को आई, फिर 8 मार्च को आई। कितनी बार पूछी जा चुकी है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट स्कीम होगी। इसका जो गोल है वो निर्मल भारत अभियान है, टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन एंड मेकिंग इंडिया अ क्लीन कंट्री। ठीक है भाई, इसका जो मतलब हो गया, आपको हिंदी है जिनको सही लगता है, तो सार्वभौमिक स्वच्छता हासिल करने और भारत को एक स्वच्छ देश बनाने के लिए निर्मल भारत अभियान। ठीक है, यहाँ पे निर्मला लिख गया है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का नाम लिख गया है यहाँ पे। ठीक है, तो निर्मल भारत अभियान होगा। ठीक है भाई, चलते हैं अगली स्कीम पे। अगली स्कीम हमारी है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। मेरे पास पेन नहीं है टैब, तो इस वजह से थोड़ा सा लाइन इधर उधर हो जाती है, कट कट जाता है कोई टेक्स्ट जो है, सेंटेंस। तो उस पर यार उसको इग्नोर करना। ठीक है, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना ये जो लॉन्च हुई है हमारी 25 सितंबर 2014 को लॉन्च हुई है, और आरआरबी एनटीपीसी 21 में, और स्टेनो 2022 में आ चुका है, एसएससी स्टेनो में। ठीक है, और कई सारे स्टेट एग्जाम्स में भी आ चुका है ये। तो यहाँ पे इसका जो मोटो है वो है पार्ट ऑफ नेशनल लेवलीहुड मिशन, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आती है। ठीक है, और राष्ट्रीय आजीविका मिशन का हिस्सा है इसका, जो मतलब हिंदी मीनिंग आप अगर ट्रांसलेट करें तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन का हिस्सा है ये, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगली स्कीम है हमारी सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, सैगी सैगी सैगी, ये या तो एब्रिविएशन लिखा होगा ऐसा,
या तो ऐसा एब्रिविएशन लिखा होगा या ऐसी ही स्कीम पूरी की पूरी इसका पूरा नाम लिखा होगा। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना है। इसमें क्या है कि विलेज विलेज का डेवलपमेंट यानी गाँवों का ग्रामों का डेवलपमेंट है। तो ये 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च होती है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आई है, एसएससी सीजीएल 2021 में आई है। और ये जो स्कीम है इसका जो मेन गोल है मैंने बताया ना आपको कि डेवलपमेंट इन विलेजेस, गाँवों का विकास करना, ठीक है भाई। अगली स्कीम हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। बहुत ही आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। बसों के पीछे लिखा होता है, कई सारे अभियान चलते हैं, है ना। तो ये स्कीम भी पॉपुलर है और आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। ये पूछ सकता है कि इसका गोल क्या है, ये पूछ सकता है इसकी डेट क्या है, कब लॉन्च हुई, ठीक है। तो ये लॉन्च हुई है हमारी 22 जनवरी 2015 को और ये आया है आरआरबी एनटीपीसी 20 में, 21 में और एसएससी सीजीएल 23 में, सीएचएसएल 23 में। और इसका गोल क्या है, टू मेक गर्ल्स सोशली फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट थ्रू एजुकेशन और टू मेंटेन गर्ल्स चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है। अब वही इसका हिंदी में आप अनुवाद पढ़ लीजिए। बालिकाओं को शिक्षा के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। और बालिका लिंगानुपात को बनाए रखना। ये ऐसा क्यों है, देखो जैसे हरियाणा जैसे स्टेट्स में, राजस्थान जैसे स्टेट्स में गर्ल चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत कम होता है, ठीक है। उसी चीज को मेंटेन करने के लिए, ताकि जो भ्रूण हत्या होती है वो ना हो, ठीक है। इस जागरूकता के लिए है। और जो लड़कियों को फाइनेंशियली और सोशली सेल्फ रिलायंट बनाना है एजुकेशन के माध्यम से, कि सबको पढ़ाई मिले, सब जो है सोशली फाइनेंशियली जो है वो मतलब मजबूत हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं। अगली जो स्कीम हमारी वो है नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, ठीक है। हृदया स्कीम, हृदया स्कीम इसका नाम है, जो एब्रिविएशन है वो। तो आप इससे सिर्फ आप इतना याद रखिए, नेशनल हेरिटेज लिखा हुआ है, सिटी डेवलपमेंट लिखा हुआ है, और बस इतना याद रखिए, आपको इसका जो मतलब पता चल जाएगा, ठीक है। ये लॉन्च हुई 21 जनवरी 2015 को और आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आ चुकी है। इसका जो मेन गोल है वो कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज एंड सिटीज है, ठीक है। जो हमारी धरोहरें हैं उनको संरक्षण करना उनका, और जो हमारे शहर है उनके उनका संरक्षण करना, ठीक है। अगली जो हमारी स्कीम है वो पीएम मुद्रा योजना है। ये काफी पॉपुलर स्कीम है, पीएम मुद्रा योजना, ठीक है। तो ये 8 अप्रैल सन 2015 को लॉन्च होती है। और आरआरबी एनटीपीसी 22 फरवरी, 27 फरवरी 2021, एसएससी सीजीएल 23, सीएचएसएल 23, एसएससी सीपीओ 2019 और एसएससी एमटीएस में 3 बार पूछी गई है। सोचो कितनी इंपॉर्टेंट होगी ये स्कीम। और इसका जो गोल है वो है टू फंड स्मॉल बिजनेसेस, 50,000 से 10 लाख तक की धनराशि जो है फंड करेंगे, ठीक है, छोटे छोटे बिजनेस को। तो यहाँ पे तीन टाइप में है, ये तीन ब्रैकेट्स में है। तो शिशु स्कीम है पहली, वो है 50,000 तक की, ठीक है, 0 से 50,000 तक। उसके बाद किशोर स्कीम है जो 50,000 से 5 लाख तक की मुद्रा जो है आपको मिलेगी, जो है फंड आपको मिलेगा। फिर तरुण स्कीम जो है वो है 5 लाख से 10 लाख, और ये सबसे हाईएस्ट स्कीम यही है। अगली जो स्कीम है हमारी वो है अटल पेंशन योजना, ठीक है। अटल पेंशन योजना, इसके तहत बहुत लोगों को पेंशन मिलती भी है। 9 मई 2015 को ये लॉन्च होती है कोलकाता के अंदर। आरआरबी एनटीपीसी में आ चुकी है एक बार, एसएससी सीपीओ में 3 बार आ चुकी है, एसएससी सीएचएसएल में आ चुकी है, और एसएससी सीजीएल मेंस में ये आ चुकी है एक बार, ठीक है भाई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम होगी ये, समझ लो। बिल्कुल याद करके जाना, और इसकी डेट और जो है जहाँ पे ये हुई है रिलीज, जहाँ पे लॉन्च हुई है वो याद रखना। और इसमें जो गोल होगा इसका वो तो आपको पता होना ही चाहिए। तो इसका गोल था 1,000 टू 5,000 रुपीज टू पीपल फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स बिटवीन एज ऑफ 18 टू 40 ईयर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 18 से 40 वर्ष की आयु के आधार पर असंगठित क्षेत्र के लोग जो हैं उनको 1,000 से 5,000 रुपए तक की जो है वो पेंशन दी जाएगी, सहायता राशि दी जाएगी। आप ये समझ लें, पेंशन दी जाएगी, ओके। अगली जो स्कीम है हमारी वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। ये आपको पता होगा, हो सकता है आपका भी जो है वो सीएससी के थ्रू 12-12 रुपए में आपका बीमा करवाया गया हो, या आप जिस भी बैंक से आप लिंक्ड होंगे वहां से आपका कराया गया होगा, या हर साल 12 रुपए कट जाते होंगे अपने मन से ही। तो पीएम सेवी योजना है ये, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। 9 मई 2015 को ये लॉन्च होती है। आरआरबी एनटीपीसी में 3 बार पूछी गई है, एसएससी सीपीओ में 1 बार पूछी गई है। अभी ये विगत वर्षों में है, 2-3 वर्षों में, ठीक है। जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 टाइम्स 4 टाइम्स, ये है मतलब मैं पुराना पीछे 2010 12 15 मतलब जहां से भी ये है कि 2014 से अभी तक के नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और जो हाँ जैसे 2015 में जो आई है तो मैं वो लिख देता हूँ कि हाँ 2015 में आई है, पर जो रिसेंट में 4-5 बार आती है तो मैं 3 टाइम्स और 2 टाइम्स ऐसे लिख देता हूँ, ठीक। तो इसका जो मेन गोल है वो इंश्योरेंस फॉर पीपल ऑफ एज 18 टू 70 ईयर्स ऑफ 2 lakhs है, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ हो जाए या बहुत मेजर इंजरी हो जाए, बहुत ही बड़ी इंजरी हो जाए कि आप किसी लायक ना बचे, उसके लिए है ये। तो इससे होता क्या है कि 12 रुपए प्रति ईयर पे आपका ये बीमा किया जाता है, ठीक है। उसकी जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो ये पढ़ लीजिए, जिनको भी हिंदी समझ आती है, कि 18 से 70 वर्ष की आयु के लोग के लिए 2 लाख
दुर्घटना मृत्यु या बहुत ही कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है आपके साथ, या बहुत मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, तब का है ये बीमा। 12 रुपए प्रति वर्ष के लिए है, यहाँ पे रुपए नहीं, यहाँ पे वर्ष 2 बार लिख गया है। ठीक है, यहाँ पे रुपए होना चाहिए था, 12 रुपए प्रति वर्ष के लिए है। ठीक है भाई। अगली जो है हमारी अमृत प्लान है। अमृत प्लान ये भी इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये आप कह लें कि आपकी जो एसएससी वगैरह एग्जाम्स में इनमें जो है ये बन सकती है स्कीम, आगे आ सकती है आपके पेपर में, तो याद रखिएगा इसको। 25 जून 2015 को जो है लॉन्च होती है। आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में आ चुकी है। ये सारी स्कीम प्रीवियस ईयर में आई है भाई, मैंने इसीलिए छांट छांट के रखी हुई है ये, क्योंकि इनके आने के चांसेस बहुत बनेंगे आगे आपके एग्जाम्स में, चाहे वो आरपीएफ का एग्जाम हो, फिर चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो, फिर वो चाहे भी जिस चीज का एग्जाम हो, उसमें ये स्कीम्स आने के बिल्कुल चांसेस बनते हैं। तो इसका जो मेन गोल है वो डेवलप मोर देन 500 सिटीज विच हैव मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है कि उन सिटीज में, उन 500 सिटीज में जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, उनको डेवलपमेंट करने के लिए ये प्लान बनाया गया है, अमृत प्लान। ठीक है भाई। अगली जो स्कीम है हमारी वो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, इसका मतलब आप समझ रहे होगे कि पूरे भारतवर्ष में स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास करना है। कौशल विकास का हमने मिशन एक खड़ा किया है इस स्कीम के तहत। ठीक है, सरकार ने। तो 15 जुलाई 2015 को ये लॉन्च होती है, 15/7/15 याद रखेंगे आप। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आ चुकी है ये। अगली जो है हमारी सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी आपको पता होगा। जैसे गर्ल चाइल्ड जब होती है, जब बॉर्न होती है, जब कभी लड़की पैदा होती है, तो ये लोग कहते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे आप जमा करना शुरू कर दीजिए। ऐसे लोग लोगों को सलाह देते हैं। ठीक है, तो 22 जनवरी 2015 को ये लॉन्च होती है, और आरआरबी एनटीपीसी में 3 बार पूछी जा चुकी है। तो आरआरबी के एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और एसएससी में भी पूछी जा सकती है। ठीक है भाई। तो इसका जो गोल है वो स्मॉल डिपॉजिट्स स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड, इंटरेस्ट रेट 8.5% यानी 8.4% के इंटरेस्ट रेट पे आपका जो है ब्याज लगेगा। और इसकी जो इसका जो मीनिंग है, इसका जो मोटिव है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा आप जमा करिए, उस पर इंटरेस्ट रेट 8.4% आपके रुपए पे लगेगा। ठीक है भाई। स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। जो इंडिया में कई सारे स्टार्टअप बूम किए। ठीक है, कई सारे जो जो उनको क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न बोलते हैं, यूनिकॉर्न बने कई सारे स्टार्टअप। अपना फिजिक्स वाला ही देख लो आप। ठीक है, ये सारे स्टार्टअप्स थे। ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम आई है हमारी 1 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया स्कीम आई है। और आरआरबी एनटीपीसी 21 में आ चुकी है, और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 23 में आ चुकी है। तो इसका मेन मोटिव क्या है, टू प्रमोट न्यू एंटरप्राइजेस। ठीक है, नए नए एंटरप्राइजेस, नए नए उद्योगों को प्रमोट करना है। और ये स्कीम जो है प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना। ठीक है, ये उज्ज्वला योजना है, और एक स्कीम आती है उज्ज्वल योजना। ठीक है, उज्ज्वल योजना जो थी, तो वो शायद स्लाइड में नहीं है, मिस हो गई है शायद। पर वो भी स्कीम है, वो कंफ्यूजिंग एक्चुअली। देखो, ये उज्ज्वला है, ठीक है, वो उज्ज्वल है। तो उज्ज्वला यहाँ पे वो उज्ज्वल है। ठीक है, उज्ज्वल है, तो उज्ज्वल और उज्ज्वला में कंफ्यूजन मत रहिएगा। तो जो उज्ज्वला योजना है, ये थी एलपीजी कनेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, ये याद रखिए। और जो उज्ज्वल योजना थी, वो थी हमारे एलईडी बल्ब के ऊपर। ठीक है, जो एलईडी बल्ब थे हमारे, वो कम रेट पे एलईडी बल्ब, आपने सुना होगा कि बटने शुरू हुए थे एलईडी बल्ब। और एलईडी बल्ब वो क्यों बांटे गए थे, उज्ज्वल योजना क्यों वो हुई थी, ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो कम हो सके। ठीक है, एलईडी बल्ब के थ्रू। वो जो पहले 10-10 रुपए के आते थे, 100-100 वाट केबल, उनको रिप्लेस करके एलईडी बल्ब को लाया गया था 10-10 रुपए में। इनको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था, ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो कम किया जा सके। ठीक है, तो उज्ज्वल योजना के तहत एलईडी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूशन। और उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शंस टू बीपीएल फैमिलीज एट सब्सिडाइज्ड रेट। ठीक है, तो एलपीजी कनेक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ठीक है भाई। और ये जो लॉन्च हुई है वो 1 मई सन 2016 को लॉन्च हुई है। और ये आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में 3 बार पूछी भी जा चुकी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपकी है। और उज्ज्वल योजना भी याद रखना, एलईडी बल्ब जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। ओके। अगली जो हमारी स्कीम है वो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना जो है, ये फार्मर्स के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि उनको हर साल 6,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं, 2-2 हज़ार रुपए की किश्तों में। ठीक है, और ये जो लॉन्च हुई है, ये लॉन्च हुई है 24 फरवरी 2019 को। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आने के चांसेस बहुत रहते हैं इस स्कीम के। कई सारे स्टेट एग्जाम्स में आती है, आपकी यूपीपी में आ सकती है। ठीक है, आरपीएफ में आ सकती है, आरआरबी एनटीपीसी में तो ये पिछली बार आ ही चुकी है, और एसएससी सीएचएसएल में भी आ चुकी है। तो इसका जो गोल है, इसका जो फोकस है वो क्या है, 6,000 रुपीज पर ईयर टू लैंड होल्डिंग फार्मर्स इन 3 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, जिनके जिनके नाम भी जमीन होगी। ये नहीं है कि आप, जैसे आपके पिताजी के नाम पे जमीन है, तो आपके खाते में नहीं आएगा, आपके पिताजी के नाम के खाते में आएगा। जैसे किसी के पिताजी एक्सपायर होते हैं, तो उसकी जमीन जो है वो माता जी के में और जितने भी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो आप सभी लोग लैंड होल्डिंग फार्मर्स बन जाते हैं। तो जिनके जिनके नाम जमीन होती है, उनके नाम ये इंस्टॉलमेंट आता है, इतने रुपए आते हैं। ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट, 2-2 हज़ार रुपए करके हर 4 महीने बाद इंस्टॉलमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना
24 फरवरी 2019 को, ठीक है। अगली जो है प्रसाद स्कीम है। प्रसाद स्कीम क्या है? पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअलिटी ऑगमेंटेशन ड्राइव, ओके। तो इसका क्या है? पिलग्रिमेज आप समझ सकते हो, तीर्थ यात्रा से मतलब है, रिजुवेनेशन मतलब कायाकल्प करना है, ठीक है भाई। तो इसका जो ये हिंदी, ये यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, इस पूरे जो यहाँ पे जो पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका पूरा ट्रांसलेशन लिखा हुआ है यहाँ पे कि पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअलिटी ऑगमेंटेशन ड्राइव की मतलब तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिकता की आध्यात्मिकता संवर्धन अभियान है, ठीक है, ये इसका मतलब है। वैसे ये आएगी प्रसाद स्कीम करके, इसका एब्रिविएशन ही आता है। या फिर अगर पूछ लेगा तो हो सकता है आपको इसका फुल फॉर्म पूछ ले कि प्रसाद स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ये याद रखना है, पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअलिटी ऑगमेंटेशन ड्राइव, ठीक है। ये 2014 से 15 के बीच में लॉन्च हुई है और आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आ चुकी है। और इसका जो मेन गोल है वो डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस, ठीक है। तो तीर्थ स्थल हैं, बेसिकली जो तीर्थ स्थल हैं उनको उन डेस्टिनेशंस को डेवलप करना है। जैसे हमारा वाराणसी में नमो घाट डेवलप हुआ है, बहुत सारी चीजें इंडिया में जो डेवलप हुई हैं, ठीक है, जो पिलग्रिमेज साइट थी। अगली जो है हमारी कुटुम्बश्री स्कीम, ठीक है। ये जो है, ये हमारी स्कीम जो है स्टेट की स्कीम है, केरला स्टेट की स्कीम है, और ये आरआरबी एनटीपीसी में आ चुकी है। तो कुटुम्बश्री स्कीम जो है ये क्या है, इसका क्या मतलब है? ये तो ये महिला उन्मुख समुदाय जो है, जो वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी है, उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। तो महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी का उन्मूलन कार्यक्रम है, समझ लो ये, कि उनकी जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करना है, उसको खत्म करना है, एक इसका मोटिव है। अगली स्कीम है हमारी ऋतु बंधु स्कीम। ऋतु बंधु स्कीम ये जो है, ये तेलंगाना की है। तेलंगाना की है, ये आरआरबी एनटीपीसी में आ भी चुकी है। और इसका मेन जो गोल है वो फार्मर इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम है, ठीक है। फार्मर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना, उनको सपोर्ट करना, तो उससे तहत ये जुड़ी हुई स्कीम है। अगली जो स्कीम है हमारी, वो ग्रीन महानदी मिशन है। ग्रीन महानदी मिशन, ये नदी से रिलेटेड है, महानदी आप समझ सकते हो, महानदी से रिलेटेड है, मिशन है। और ये उड़ीसा की स्कीम है, ये आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में आ चुकी है। तो इसका जो मेन गोल है वो टू स्टॉप सॉइल इरोजन ऑन रिवर बैंक्स, ठीक है। तो जो नदी तट हैं उनके जो मिट्टी के कटाव होते हैं उसको रोकना है, कि नदी तटों पर मिट्टी के कटाव को रोकना जो है, जो हाँ इसका गोल है, ठीक है। और ये हमारी लास्ट स्लाइड थी भाई। तो अगर इसमें से आपको कितनी मतलब आपकी स्कीम सही हुई है, तो जितनी भी सही होंगी कमेंट सेक्शन में बताना, मतलब कितनी सही का कितनी आपको आती थी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपको और कौन कौन सी वीडियोस किस किस टॉपिक पर चाहिए। जैसे कि अभी ये नया नया चैनल है, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। बहुत सारी वीडियोस और पड़ी हुई हैं, यूपीपी से रिलेटेड पड़ी हुई हैं, जीएस से रिलेटेड पड़ी हुई हैं, तो आप जाकर उनको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।